मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 2। आज मैं आपके 5th क्लास का हिंदी व्याकरण का 2nd लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। तो आपके 2nd लेसन में क्या है, पार्ट में वर्ण और वर्णमाला है, लेटर एंड अल्फ़ाबेट। तो वर्ण हम किसे कहते हैं, लेटर हम किसे बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से बहुत सी छोटी छोटी ध्वनियाँ निकलती हैं, तो इन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों पर हमें विचार करना है। जैसे देखिए लड़का है, तो लड़का बनाने में कितनी ध्वनि निकलती है, लास्ट से आपका क्या निकलता है, आ स्वर निकलता है, ऐसे आपका आ निकलता, का से बड़ा आ निकलता है, तो इसलिए इसमें 6 ध्वनियाँ निकलती हैं। उसी तरह फल में आपके 4 ध्वनियाँ निकलती हैं, लालटेन में 8 ध्वनियाँ निकलती हैं और बच्चों में 5 ध्वनियाँ निकलती हैं। आपने देखा है कि ऊपर ध्वनि समूहों से वस्तुओं के नाम बने हैं। इन ध्वनि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अतः भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाती है। तो ध्वनि को जब हम चिन्ह के रूप में लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। वर्णों के भेद, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वर्ण के भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या कहलाता है, आपका वावेल्स कहलाता है। जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित कितने स्वर होते हैं, आपके 11 स्वर होते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं, जिसको बोलने के लिए हमें किसी की हेल्प यानी किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। और हमारे कितने स्वर होते हैं, हमारे वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए कौन कौन से स्वर होते हैं, आ बड़ा, ई बड़ी, ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ। ये आपके 11 क्या है, स्वर हैं। व्यंजन, व्यंजन मीन्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट। जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। देखिए 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं, का से लेके हा तक जितने भी आपके ये आपके व्यंजन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके वर्ण शब्द होते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। तो आ, अंग तथा आहा ये आपके क्या कहलाते हैं, अंग आहा। और ये जो होता है ये आपके अयोग बा कहलाते हैं। जो आपका ढा होता है और ड़ा जो होता है ये आपका डा और ढा क्या कहलाता है, हिंदी के विकसित ध्वनियाँ कहलाती हैं। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन को स्थान मिला है, छ, त्रा, इज्जा और स्रा। इस प्रकार हमारी वर्णमाला में 52 वर्णों को स्थान मिला है। स्वर, इसमें स्वर देखिए 52 वर्ण आपके वर्णमाला में जो 52 वर्णों को स्थान मिला वो कौन कौन से हैं, 11 स्वर हो गए आपके, अयोग बाह 2 हो जाते हैं, व्यंजन आपके 33 यानी 33 हैं और संयुक्त व्यंजन 4 है, विकसित ध्वनियाँ 2 हैं। इस तरह आपकी कुल ध्वनियाँ कितने प्रकार की हो गई, 52 प्रकार के हो गए। और अब देखिए आपका नेक्स्ट क्या आता है, वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट। वर्णमाला का अर्थ क्या होता है, वर्णों की माला, यानी वर्णों की क्रमबद्ध सारणी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में प्रमुखतः स्वर तथा व्यंजन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ दूसरे व्यंजन को भी सम्मिलित किया गया है। फर्स्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों से बने व्यंजन जिसकी मूल पहचान बिल्कुल समाप्त हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आपका संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो 2 व्यंजनों से मिलके बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजनों को स्थान मिला है। तो कौन कौन से आपके संयुक्त व्यंजन है, सा, त्रा, इज्जा और स्रा। नेक्स्ट पेज देखिए,
देखिए इसमें एग्जाम्पल आपका दे के समझाया गया है कि स्रा जो है और त्रा है और एग्जा है, ये कौन कौन से उससे मिलके बना हुआ है। तो जैसे आपका स्रा है तो ये का और सा से मिलके बना हुआ है, तो इससे इन्होंने वर्ड भी बनाया। क्या बनाया? कक्षा। तो इसका एक वाक्य क्या बनाया गया? अनु मेरी कक्षा में है। और सेकंड त्रा जो होता है आपका ता और रा से मिलके बनता है, तो इससे कौन सा शब्द बनता है? मित्र बनता है। विज्ञान एग्जा जो होता है आपका, इससे जाधन इया से मिलके बनता है। उसी तरह से आपका साधन रा से मिलके बनता है। देखिए हम लोगों ने इस लेसन में आज क्या क्या पढ़ा? भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि क्या है? वर्ण कहलाती है। ध्वनियों के मिलने से आपका भाषा बनता है। वर्ण के दो प्रमुख भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर व्यंजन संयुक्त व्यंजन के मिलने से वर्णमाला बनती है। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर, ये दोनों कहलाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। सेकंड क्या है? स्रा है। स्रा आपका क्या होता है? संयुक्ताक्षर है कि संयुक्त व्यंजन की शब्द है? तो स्रा आपका संयुक्त व्यंजन है। और इसमें देखिए पा धन ए धन ड धन आ से ध्वनियों से मिलकर कौन सा शब्द बना है? तो इससे आपका पेड़ जो होता है ये मिलके बना हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा। अब देखिए कुछ स्वर तथा व्यंजन आपस में मिल गए हैं, इन्हें सही वर्ग में लिखना है। जैसे इसमें स्वर को छांटकर आपको लिखना है, इसमें व्यंजन। तो इसमें स्वर कौन कौन से हैं आपके? री, ओ, आ, औ, ए, आ, उ, बड़ी, ये सब आपके स्वर है। बाकी जो बचे ये आपके व्यंजन है। तो इसको छांटकर आप लोग इस कॉलम में कर लीजिएगा। देखिए सही कथन पर सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह हमें लगाना है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये आपका सही है। वर्णमाला का अर्थ फूलों की माला है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि वर्णमाला का अर्थ वर्णों की माला है। बा धन अधन च धन बड़ा ध्वनियों से मिलने से बच्चा शब्द बनता है, ये आपका सही है। हिंदी भाषा में 6 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वरों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, ये आपका क्या है? गलत है, क्योंकि स्वर को बोलने में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले 3 शब्द लिखिए। तो आपका ये जो छा है, देखिए छा से कौन कौन से शब्द बनते हैं? इससे कक्षा हमने बनाया है और रक्षा बनाया है, और ये एक शब्द आपको अपने से बनाना है। ये एक एक कॉलम मैं आपके लिए छोड़ी हूँ कि आप अपने से बनाइए। वैसे त्रा से शत्रु होता है मित्र, वैसे एक वर्ड आपको बनाना है। एक जा से विज्ञान हो गया, एक जानी हो गया। बाकी ये सारी चीज़ें आपको अपने से करनी। हाँ, अगर नहीं बनेगी तो हम आपको इसको फिर से रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट पेज देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्ण किन्हें कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। देखो स्वर में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और व्यंजनों में बोलने के लिए हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध सारणी को वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? तो 2 व्यंजनों से बने ऐसे व्यंजन जिनकी मूल पहचान बिल्कुल समाप्त हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए क्रियाकलाप प्रोजेक्ट आप लोगों के करने के लिए दिया गया है। इसमें अपनी कक्षा में 5 विद्यार्थी के नाम लिखकर उन्हें ध्वनियों के योग के रूप में लिखना है। आप इसमें अपने 5 दोस्तों के नाम लिखिएगा और उसको क्या करिएगा, जैसे अभी हमने अलग अलग ध्वनियाँ करके बताई हैं, उसी तरह आप लोग भी उसको अलग
अलग अलग ध्वनियों में करके बताइएगा। अंग्रेजी की वर्णमाला लिखकर इनमें स्वरों को रेखांकित कीजिए तथा व्यंजन कॉन्सोनेंट पर गोला बनाइए। तो ये आपको इतना होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन आपको लेके आएंगे। थैंक यू।